अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली आफ्ताब आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ गोल्ड एनालिसिस पे। वैसे हम गोल्ड का नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट करेंगे 25 नवंबर टू 29 नवंबर तक। अभी हम चले जाते हैं चार्ट पे और चार्ट की तरफ जाके देखते हैं कि मार्केट में क्या सिनेरियो चार्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। प्रीवियस वीक की जो वीडियोस हैं वो अपलोड की हैं, अगर किसी भाई ने देखी होगी, लाइव सेशन भी किए हैं, तो उस भाई को फ़ायदा हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम चार्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे आते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीक कौन कौन सी मेजर हाई इम्पैक्ट डाटा हैं। उसके बाद हम गोल्ड की या किसी पेयर की बात करेंगे। गोल्ड को मैं मखसूस लेके चलूँगा इस लिहाज से कि जो है ना, गोल्ड के एनालिसिस सबसे ज़्यादा होते हैं बीटीसी के और यूएस ऑयल के। गोल्ड को मैं प्रेफर ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मैं भी सबसे ज़्यादा गोल्ड पे ट्रेडिंग करता हूँ। चलिए हम मंडे की बात करते हैं। मंडे को एक कोई एज हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, तो मंडे को मार्केट को डाटे के लिहाज से तो नहीं चलने वाली। ट्यूसडे पे आ जाते हैं। ट्यूसडे को यूएसडी का डाटा है, ठीक है। एक ट्यूसडे को 8 बजे पाकिस्तानी टाइम फ्रेम के मुताबिक 8 बजे एक सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, वो होगा। इसको 8 बजे तकरीबन 15 से $20, 10 से 15, तकरीबन 10 से $15 की इस डाटे की इम्पैक्ट की मूव होती है, ये याद रखिएगा। वो भी मैं बता दूंगा क्या होगा। अभी हम आ जाते हैं वेडनेसडे पे। ये वेडनेसडे को डाटा है सीपीआई, कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स, जो कि 8 बजे होगा। एक होगा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा, वो होगा 6:30 बजे। इन दोनों डाटों की जो रेंज है वो एक हाई इम्पैक्ट डाटा है। इस डाटे की जो रेंज है वो $10 की तकरीबन है। इस डाटे के असरात अगले सेशन पे, न्यूयॉर्क सेशन पे पड़ेंगे, तो वो उसकी रेंज इस डाटे की रेंज बढ़ जाएगी। इस डाटे की रेंज बढ़ जाएगी, इसकी रेंज कोई $20 to $30, अगर दोनों की मिलाते हो तो $20 to $30 की रेंज होगी, ठीक है। इसकी तकरीबन $15 to $20 होगी क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन का भी इम्पैक्ट इसके अंदर पड़ेगा। इसलिए न्यूयॉर्क सेशन पे या न्यूज़ ट्रेडिंग उस लिहाज से की जाए हमें वेडनेसडे को। अभी हम आ जाते हैं 28 नवंबर को। उस दिन कोई डाटा नहीं है, उस दिन यूएस बैंक हॉलीडे है, ठीक है। और फिर हम चले जाते हैं 29 नवंबर, क्योंकि 29 नवंबर को भी कोई एज इच हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। मीन्स हमारे पास इस वीक के कितने दिन हैं? 3 दिन हैं। अभी हम आ जाते हैं डॉलर इंडेक्स पे। सबसे पहले आप लोगों को अगर याद हो मेरे भाइयों कि डॉलर इंडेक्स का एक इधर गैप पड़ा हुआ है। ये गैप उसी दौरान बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है जिस दिन का गैप हुआ है, और रिट्रेसमेंट नहीं हुई, कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुई और रिट्रेसमेंट दी भी नहीं इसने। हमने एनालिसिस किए कि DXY डाउन आएगा और इस एरिए से उठेगा, पर DXY उससे पहले उठ गया। आपको बताया कि जो उसकी H4 की यहाँ पे एक कैंडल बनी थी, इस कैंडल बिहाफ पे ये कैंडल इसको बुलिश लेके जा सकती है। तो वो कैंडल ने वही किया कि उसको स्टे करवा करवा के वो कैंडल उसको बुलिश लेगी। अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट तकरीबन यहाँ तक ना मार्केट की DXY की आ सकती है, चाहे मंडे को लग जाए चाहे ट्यूसडे को लग जाए। ये H4 का एरिया बता रहा हूँ, H4 में इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसका जो रिवर्सल है ना वापस बुलिश लगा। अगर ये एरिया ब्रेक कर गया, जो एरिया है 106838 और दूसरा एरिया 106438, अगर ये एरिया ब्रेक कर गया तो दूसरा एरिया हमारा नीचे जो पड़ा हुआ है उसी एरिया के पास जाएगा। पहली बार मार्केट उठ सकती है यहाँ से सिर्फ पहली बार 104.548 पे। दूसरी बार मार्केट अपना गैप फिल करके इस लो से, तकरीबन इस लो के टच से उठेगी, वो 103.438 पड़ा हुआ है।
अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक करती, अगर नहीं ब्रेक करती तो मार्केट का यहीं से रिवर्सल लग जाएगा और वो रिवर्सल कंटिन्यू रहेगा, मींस कि वो बाय कंटिन्यू रहेगा। अभी हम गोल्ड एनालिसिस की बात कर लेते हैं कि गोल्ड के फोरकास्ट क्या होंगे। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में बताया हुआ है कि जो हमारे एनालिसिस हैं उस लिहाज से मार्केट को हम देख रहे हैं और उस लिहाज से ही हम मार्केट को अभी देखेंगे। मैंने उसमें ये ग्रुप में बताया हुआ है कि हमारा जो ये वाला चैनल है वो ये चैनल ब्रेक कर गया मार्केट और इस चैनल के बाद मार्केट का कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड है और कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड रह सकता है कहाँ तक, 2730 तक, जब तक ये मैंने बाइंग जोन और ये चैनल ब्रेक का कहा था। अभी अगली बात ये आती है कि यहाँ पे कि मार्केट कर क्या सकती है, मज़ीद हमारे साथ मार्केट का क्या रिट्रैक्शन बन सकती है। अभी अगर आप लोग देखें कि मार्केट ने तकरीबन लास्ट वीक $148 की मूव दी है और मूव का मतलब एक ज़बरदस्त इंक्रीज़ के लिहाज से मार्केट चली है। ज़बरदस्त एंट्री इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई नया बंदा है उसे इस बात का आइडिया नहीं होगा कि मार्केट ने क्या किया है। मैं आपको सिर्फ क्लियर कर देता हूँ मार्केट का कि मार्केट क्या किया और मज़ीद क्या कर सकती है। ये हमारे जो एनालिसिस थे मैंने आपको ये देखें ये जो मार्केट की क्लोजिंग हुई, यहाँ पे एक क्लोजिंग हुई 43 मार्केट गई और मार्केट ने ना क्लोजिंग 33 से 35 का एरिया दिया और अगली मार्केट को उस दिन लाइव में मैं आया था, बैठा था और एनालिसिस में भी बताया था कि मार्केट का ये एक बुलिश एरिया है और मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है और मार्केट वहीं से ही बुलिश हुई। एनालिसिस के टाइम ट्रेड दी कि 29 to 22 का एरिया है और मार्केट 19 तक आई, ठीक है, और मार्केट ने बुलिश ट्रेंड पकड़ लिया और मार्केट का बुलिश ट्रेंड अगली क्लोजिंग 48 के करीब हुई और मैंने जब ये एरिया हुआ मैंने साफ कहा कि मार्केट 56 लगाएगी और मार्केट ने 56 लगा दिया। मार्केट जो ओपनिंग है वो ही 56 पे मार्केट को ले गई थी, 56 पे। अब 56 का मार्केट ने फिर बुलिश एक ट्रेंड बनाया H4 H1 पे और फिर यही मैंने बात बताया कि मार्केट 56 से 65 और 65 से 85, उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि ये हमारी डिस्कशन ग्रुप में चल रही होती है, क्योंकि ये ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर दें मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगा। वो बाइंग एरिया कंटिन्यू हो गया, फर्स्ट बाइंग हुई, सेकंड बाइंग हुई, 56 से 85 का एरिया कंटिन्यू हो गया। बार बार 65 को रीटेस्ट करके मार्केट जाती रही, बार बार रीटेस्ट करके जाती रही। ये है थर्सडे की बात। अब आगे बात फ्राइडे की क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग में मैंने ये बताया कि मार्केट की 56 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, मार्केट कम से कम 86 और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2700 लगा सकती है। और पहली जो हमारी सेल पड़ी हुई थी वो ये एरिया सेल का था कि 2708 से सेल दी कि यार आप यहाँ से सेल ले सकते हैं। प्रीवियस में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोच बना और 2708 से सेल दे दी और माशाल्लाह सेल हुई। और जो ये वाला एरिया पड़ा होता है ये हमारा दोबारा एक टेक्निकल एरिया होता है 84 टू 88 का 84 टू 88 का एरिया था, वो उसने 83 पॉइंट समथिंग को टच किया, दोबारा बाइंग में शिफ्ट होगी जब तक ये एरिया ब्रेक ना हो जाता, क्योंकि मार्केट ने इस एरिया को 3 से 4 घंटे ऊपर स्टे किया होता। और न्यूयॉर्क सेशन में फ्राइडे को मैं काम ही नहीं करता और मैं आराम से न्यूयॉर्क सेशन से पहले निकल जाता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के, नेक्स्ट वीक मार्केट क्या कर सकती है। ये जो लाइन मैंने लगाई है, ये लाइन अगर आप दोस्तों को नज़र आ रही हो, ये लाइन पड़ी हुई है
इस अभी एक सबसे पहले कैलकुलेटेड बात करते हैं। ये एरिया 16 के 16 के पास क्लोजिंग हुई है। 16 का मतलब है मार्केट का जो पहला ट्रेंड है वो इस लाइन को टच करता है, वो ये 24 to 28 का एरिया पड़ा हुआ है। ठीक है, 24 से 28 का एरिया फर्स्ट एरिया, और ये क्लोजिंग नहीं हुई, ये क्लोजिंग आपको मंडे को मिलेगी। अब दोबारा मार्केट इसको रीटेस्ट करेगी, ये एरिया 2696 का एरिया है, और मार्केट इसको ब्रेक करेगी। अगर ब्रेक नहीं करती तो मार्केट इसको टच करके वापस ऊपर चली जाएगी। पहले मार्केट उस जोन को टच करेगी, फिर उसके बाद मार्केट ना नीचे आएगी, या पहले नीचे आ जाती है। ये देखो, पहले नीचे आ जाती है इस जोन से, तो मार्केट फौरन बुलिश ट्रेंड पकड़ के मार्केट यहाँ से निकल जाएगी। पहली यही क्लोजिंग, फर्स्ट मैं यही क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक आती है आपको ये कैंडल मिल जाएगी। दूसरी यहाँ से आपको फर्स्ट बाइंग एरिया ये मिल गया 2697 का, सेकंड बाई एरिया हमें मिलेगा 2685 का। अगर मार्केट इसको टच किए बगैर उठती है, मीन्स पहले आके वापस रिवर्स आती है, ये यहाँ पे डेली पिवट पड़ा हुआ है 2692 पे, और मंथली पिवट पड़ा हुआ है 2697। मार्केट का इसको रिटेस्ट करने का मतलब सिर्फ ये है कि ये मार्केट वापस आई है और पिवट से मार्केट ऊपर निकल गई है। ये बात होगी कि ये जो ये जोन है 90 के करीब है, आई थिंक 90 के करीब है। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। मंथली पिवट जो पड़ा हुआ है 2696 के करीब पड़ा, बिल्कुल मार्केट ने इसको वापस से रिटेस्ट करके ऊपर निकली है 96 के करीब पड़ा। तो अभी का डेली पिवट भी ये बन जाता है, जो हमारा वीकली में है $150 की मूव लग चुकी है, मार्केट को एक बुलिश ट्रेंड में उसने शिफ्ट कर दिया। पहली बाइंग जोन ठीक है, वेल एंड गुड। अब ये अगर हम चैनल ड्रा करते हैं, इस चैनल के मुताबिक मार्केट का बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है, और बुलिश ट्रेंड प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए नज़र आ रहा है। ये आप देखना, ये मैं यहाँ तक लगा दिया, ये हम बॉर्डर लाइन लगा देते हैं मिडल ईस्ट की, कि मार्केट मिड में क्या कर रही है। ये मार्केट का मिड का जोन हो गया, ठीक है, जहाँ पे मार्केट रेंज चल रही है। ये छोटे टाइम, बड़े टाइम फ्रेम में भी बात की जाए, मार्केट का 2796 का एरिया पड़ा है। छोटे टाइम में ये एक सपोर्ट एरिया पड़ा है, वो पड़ा हुआ है रेजिस्टेंस एरिया 2740 से 30 से लेके 40 के दरमियान का एरिया। ये याद रखिएगा, 2730 से लेके 40 का एरिया पड़ा हुआ है, जो कि इसको सेल में लेके शिफ्ट कर रही है। यहाँ से सेल में ज़बरदस्त एंट्री, सेल में ये एक H4 का मिड एरिया से शिफ्ट कर रही है सेल को, ठीक है। अब लॉन्ग सेल जो देखने वाले हजरात हैं, बाइंग होल्ड है, मेरी भी एक बाइंग होल्ड है 0.11 की, और वो लॉन्ग होल्ड है इसी वजह से कि मैंने ग्रुप में भी वो बाइंग शेयर की हुई है। अब वो लंबी चली है बाय, और ये लंबी बाय चलती रहेगी, क्योंकि मज़ीद ये मुझे जहाँ तक ख्याल है कि दिसंबर का जो मंथ क्लोजिंग होती है, पूरे 9 मंथ 10 मंथ हो गए मार्केट का बुलिश ट्रेंड था, सिर्फ एक महीना मार्केट ने सेल ट्रेंड दिया है, और मार्केट की क्लोजिंग इसके ऊपर ही हो रही है। दोबारा ये मार्केट नीचे आई है, तो मार्केट का बाय ट्रेंड में वापस ऊपर शिफ्ट हो रहा है। मज़ीद भी फॉरकास्ट मैं अपलोड कर दूंगा, आज के लिए इसके फॉरकास्ट इतने ही। अभी हम नेक्स्ट पेयर की तरफ चले जाते हैं, नेक्स्ट टैग की तरफ। नेक्स्ट टैग में अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट टैग का सेल एरिया एक दिया हुआ है, ये वाला, जो कि उस दिन से कंटिन्यू है। अभी ये भी बताया है कि अगर मार्केट ये एरिया दोबारा बना लेती है बाइंग जोन कैंडल पैटर्न के लिहाज से,
तो मार्केट का बाय वहीं तक लेके जा सकती है जहाँ से मार्केट पहले गिरी हुई है। वहाँ से मार्केट का दोबारा रिवर्सल सेल आपको मिल सकता है। पहला बाय एरिया यही है 20,566 का, और उसका टीपी बनता है 21,052। इस दौरान जहाँ भी आप सेल बाय पकड़ें, इन दोनों के अगेंस्ट में टीपी रहना चाहिए, ठीक है। यूएस ऑयल की हम बात कर लें। यूएस ऑयल आपके सामने जो उसने नज़ारा कराया हुआ है, अभी तक उसने H4 में सेल जोन को नहीं तोड़ा। H4 का सेल जोन उसका नहीं टूटा, ना ही उसका H1 का सेल जोन टूटा है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमने आपको बाइंग उन्हीं दिनों की एनालिसिस ड्रा करके दिए हुए हैं। बाइंग एरिया कंटिन्यू है और ये देख लें, ये बाइंग एरिया उसी दिन से कंटिन्यू है और ये कंटिन्यू चल रहा है। और इसका जो टीपी है वो साफ ये बताया है कि इसका टीपी 72 के नियरेस्ट बनेगा। 71 पे आ गया मार्केट की। 72 से 70, जी बिल्कुल 71.95 समझे, 72 या 73 से लेके ये दो एरिया सेल के एरिया हैं। इसके मिड से हो जाए या यहीं से हो जाए, ये जो बना हुआ है H4 का सेल, बल्कि ये जो 71.50 से लेके 72 यहाँ से सेल जोन है। जो उसका टीपी है वो 67 दोबारा है और वापस यहाँ से हमें बाइंग पकड़ने को मिलेगी। अगर किसी की बाइंग लगी हुई है तो ये बाइंग होल्ड कर सकता है। इस एरिया से लगी हुई है, बाइंग होल्ड कर सकता है और ये एक ज़बरदस्त बाइंग है। अभी हम बात कर लें बीटीसी की, कि बीटीसी हमारे साथ क्या करने वाला है। बीटीसी आपको बाय 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 मैं कितनी बार बताया है, बीटीसी बाय। अब बीटीसी जो है ना, ये चैनल जो ड्रा किया था, इसके ऊपर स्टे की बात की थी कि यार ये बाय है और ये बाय हुआ भी। अब बीटीसी का ना दो सेल बन गई हैं। इन जोन से ही मार्केट को सेल करना है। फर्स्ट सेल जोन है 98,636, सेकंड सेल जोन है 98,881 और थर्ड सेल जोन है 99,460। पहला टीपी है 97, सेकंड टीपी है 94, थर्ड टीपी है हमारा 92। अभी तक मार्केट तकरीबन इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाएगी 88 का है, क्योंकि यहाँ पे एक बुल विक पड़ी हुई है। मीन्स के ये एरिया को बहुत मुश्किल से ब्रेक करेगी। तो $4,000 का जो मूव है वो आपको दे रहा हूँ अभी के लिए। जब ये एरिया ब्रेक हो जाए तो आप फिर इसको तकरीबन 80 के करीब नियरेस्ट देख लो, और ये सेल एरिया है और ये सेल हमारी कंटिन्यू होगी। और दूसरा अब आगे जीपीपी यूएसडी पे। जीपीपी यूएसडी का जो आपको सेल जोन दिया हुआ है, फर्स्ट जोन दिया है, सेकंड जोन और थर्ड जोन, आपने अगर उसको फॉलो किया या नहीं किया, जीपीपी यूएसडी उसी पेज उसी लिहाज से सेल में शिफ्ट हुआ है और वो उसकी जो सेल है वो कंटिन्यू। ये देखें, जीपीपी यूएसडी का सेल जोन उसी लिहाज से चला हुआ है कि ये तीनों हमारे सेल जोन है, हम यहाँ से बाय नहीं पकड़ने वाले। अब ये ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हम बाय पकड़ेंगे। ये प्रीवियस वीक में बताया था कि लाइव में बताया था कि बाय पकड़ेंगे, पर हमने नहीं पकड़ी क्योंकि हमारी वो ट्रेड नहीं चली। सेल चली हुई है, वो सेल के सारे जोन कंटिन्यू है और सेल के जोन कंटिन्यू रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।